सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। ये टॉपिक आए दिन जब भी मैं किसी लोगों से बात करता हूँ तो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में वर्क करते हैं। सिंपल अगर बात करूँ तो प्रोडक्ट बेस में। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बेस में जब भी कोई इंसान काम करता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो लीगलिटी चेक करता है, उस कंपनी के डॉक्यूमेंटाइजेशन चेक करता है, वो कंपनी कब स्टार्ट हुई है, उसका MD कौन है, उसके प्रोडक्ट क्या हैं, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है। ये सब चीज़ें वो लीगलिटी चेक करने के बाद ही उस कंपनी को ज्वाइन करता है। उस कंपनी का फीचर क्या है, कितने सालों से वो चल रही है, कितने अचीवर्स उस कंपनी में लोग बने हैं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। सेम माय डियर फ्रेंड्स, जब हम क्रिप्टो में आते हैं, क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं। उस सिस्टम को भी फॉलो करने के लिए उसकी लेगलिटी को भी चेक किया जाता है। अब सवाल आप सबका आएगा, सर क्रिप्टो भी क्या लीगल है? तो आंसर मिलेगा यस। लेकिन आप बोलोगे कि सवाल आएगा, सर इंडिया में तो लीगल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो को पहले आपको समझना पड़ेगा। क्रिप्टो एक वर्चुअल थिंग है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मीन्स एक वर्चुअल करेंसी, एक हिडन करेंसी जिसे एक आम इंसान अपने हाथों से टच नहीं कर सकता। वी कैन नॉट टच आवर ओन फिजिकल हैंड, बट येस वी कैन बाई इट, वी कैन सेल इट, वी कैन मेक इट प्रॉफिट। क्रिप्टो करेंसी का सिंपल सा मतलब है डिजिटल एसिड। जैसे मैं और आप, जब हम अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो डाटा पैक हम लोग बाई करते हैं। बट क्या आपने सवाल कभी अपने आप से पूछा है कि क्या आप डाटा पैक को अपने हाथों में टच कर पाते हो? एंड द आंसर इज़ नो। सेम माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिजिटली वर्क करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कार को आप चला सकते हो, उसे कान पे लगा के बात नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन से आप बात कर सकते हो, ड्राइव नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का एक अपना वैल्यू है। प्रोडक्ट बेस एक कंज्यूम प्रोडक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है। एंड क्रिप्टो करेंसी माय डियर फ्रेंड्स एक टेक्नोलॉजी बेस एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, एक वर्चुअल करेंसी है जिसे आप डिजिटली अर्न कर सकते हो, एक पोर्टफोलियो बना सकते हो एक लीगल कॉइन के ऊपर। अब सवाल आता है कि सर हम कैसे लीगलिटी को चेक करें क्रिप्टो में, कैसे अपना फ्यूचर बनाएं, कैसे हम लॉस से अपने आप को बचाएं, कैसे हमारी मार्केट के अंदर फेस वैल्यू जो है वो बरकरार रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लीगलिटी में बात करूं तो हमेशा क्रिप्टो में सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लीगल कॉइन बेस पे काम करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, लीगल कॉइन होना उस अपॉर्चुनिटी के पास, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करते हैं, उसका एक लीगल कॉइन होना ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम क्रिप्टो का नाम लेते हैं तो हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, दैट इज़ बिटकॉइन, इथेरियम। ये ऐसे टॉप 2 डिजिटल करेंसीज हैं, एसिड्स हैं, जो एक आम इंसान भी जानता है। बट इसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और इसका हम टैक्स भी पे करते हैं। बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर क्या क्रिप्टो के अंदर GST और TDS पे होता है? तो आंसर मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे कोई GST TDS पे नहीं होता। बट येस, जब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हो, INR में करेंसी कन्वर्ट करते हो, आप टैक्स पे करते हो। एंड यू नो कि 12 लाख के ऊपर GST पे इंडिया में लीगल है, आपको देना होता है। तो सेम उसी तरीके से आप क्रिप्टो में एक लीगल कॉइन पे कोई भी प्लेटफॉर्म, जिस भी अपॉर्चुनिटी में आप काम कर रहे हैं या आपकी लाइफ में किसी पर्सन के भी थ्रू आती है, तो आप चेक कीजिएगा और उस इंसान से सवाल पूछेगा, सर आपका कॉन्सेप्ट किस कॉइन बेस पे है। मोर ओवर आपको मैं बता दूं, हर कॉइन आप बाइनेंस एप्लीकेशन, जो एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन, सेफ सिक्योर एप्लीकेशन है, अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन पे उस पर वर्क किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, बाई किया जाता है। एंड सेकेंड इज़ कॉइन मार्केट कैप, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन, हर एक एक्सचेंज के ऊपर वो कॉइन होते हैं जो एक डिजिटली एसिड या डिजिटल पोर्टफोलियो जिस पे हम बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हो
लीगल कॉइन बेस पे ही। माय डियर फ्रेंड्स, वो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कोई कॉइन ही नहीं है, टोकन है या टोकन भी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स 100% दोज अपॉर्चुनिटी, दोज प्लान आर मनी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, मार्क माई वर्ड्स। ये वीडियो जो भी पर्सन देख रहे हैं, आप देख रहे हो ना, अपनी सोसाइटी में अपने उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और उनसे ये ज़रूर क्लैरिटी कीजिएगा, उनके माइंडसेट को बोलिएगा, अपग्रेड कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी में टोकन बेस पे या किसी बिना टोकन के भी जो भी आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है, वो एक मनी लॉन्ड्री है, एक मनी सर्कुलेशन प्लेटफॉर्म है। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट में माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली वो किसी लीगल कॉइन पे काम कर रहा होगा, और वो लीगल कॉइन एक अच्छी ब्लॉकचेन के ऊपर, एक अच्छे डिसेंट्रलाइज कॉइन बेस पे होगा, और वो एक लीगल चीज़ें हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो मैं आपके नाम बता सकता हूँ। एक कॉमन सी करेंसी बिटकॉइन पे अगर कोई मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है, इथेरियम पे बनाया जाता है, ट्रोन पे बनाया जाता है, टोन कॉइन पे बनाया जाता है, कोर कॉइन पे बनाया जाता है, CS कॉइन पे बनाया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो आज टॉप 25, टॉप 30, इवन टॉप 50 के अंदर लाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके सामने आती है, उसकी लीगलिटी को चेक करना होगा। तो नंबर 1 लीगलिटी, कौन सा कॉइन है, क्या वो बाइनेंस पे लिस्ट है, क्या वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट है। नंबर 2, कौन सी ब्लॉकचेन है, क्या एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। आपको ये 3 चीज़ें पता करने आनी चाहिए। एंड नंबर 4, दैट इज़ द मैनेजमेंट, कौन उसका क्रिएटर है, क्या वो पब्लिक के सामने है, क्या आज तक उसका रिकॉर्ड मार्केट के अंदर फेस वैल्यू जो है वो अच्छी है। ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये 5 फैक्टर आपको जो मैंने बताए हैं, अगर आपने सीख लिए, आप बिना टेंशन के समझ सकते हो कि वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। माय डियर फ्रेंड्स, विड्रॉल को लेके एक बहुत बड़ा इशू आता है लोगों को कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सर विड्रॉल जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता। अब मैं बात करूँगा इसमें छोटा सा और एक वैल्यू एड ऑन करूँगा कि आपका जो प्लान है वो ROI प्लान है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिप्टो के अंदर अगर उसका टर्नओवर का ओनरशिप यानी जो कंट्रोल है, अगर वो मैनेजमेंट के हाथ में है, तो समझ लेना वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका हार्ड वर्किंग टर्नओवर सिस्टम के पास जा रहा है और पर डे आपको ड्रॉप्स की तरह थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहा है, तो समझ लीजिएगा वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ किसी कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं उन लोगों को ये बात ज़रूर कह दूँ जो लोग आज भी डाउट करते हैं मनी सर्कुलेशन है, स्पेशली वो पीपल जो प्रोडक्ट बेस के अंदर हैं, वो क्रिप्टो में आने से डरते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। एंड स्पेशली दोज पीपल जो क्रिप्टो में काम तो करते हैं, कहीं धोखा खा चुके होते हैं मोटिवेशन में जाके, या फिर अपने किसी कलीग के ट्रस्ट के ऊपर, उसकी फेस वैल्यू के ऊपर उसका मन रखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब बाद में लॉस होता है तो वो लोग वहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही गलत कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्री गलत नहीं है, आपका शायद नॉलेज नहीं है, आप लीगलिटी चेक नहीं कर पाते हो, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से सिलेक्ट करना है ये शायद आप समझ नहीं पाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करें, आई विल अगेन रिपीट माय वर्ड्स, लीगल कॉइन नंबर 1 थिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन, और उस कॉइन का वैल्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। टोकन बेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, और जो टोकन भी जिस अपॉर्चुनिटी में नहीं है, दैट इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग। टोकन में वैल्यू एड ऑन करूँगा माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी टोकन आपको कॉइन मार्केट कैप पे कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एक टोकन है, दैट इज़ नॉट एक प्योर कॉइन। कोई भी कॉइन जो आप चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, वेदर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका प्राइस देख सकते हो, उसका ऑनर कौन है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक टोकन पर्टिकुलरली किसी
कॉन्सेप्ट का होता है, उस क्रिएटर का होता है, जो एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, उसकी एक मार्केट वैल्यू को बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है। सो उम्मीद करूँगा कुछ ये फैक्टर्स जो आज आपके मैंने सामने रखे हैं, आप उनको समझिए और इस बेस के ऊपर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को चूज़ कीजिए और क्रिप्टो में अच्छा डिजिटल एसेट बनाइए। क्योंकि हम हमेशा क्रिप्टो में क्यों काम करने आते हैं माय डियर फ्रेंड्स? डिजिटल एसेट बनाना। डिजिटल एसेट मतलब डिजिटल कॉइन्स को गेन करना, प्रॉफिट बनाना। लेकिन दोस्त, अगर आपके पास कोई लीगल कॉइन ही नहीं है, फिर भी आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, तो कौन सा पोर्टफोलियो आप प्रिपेयर कर रहे हो? आप तो फिर वही कर रहे हो ना, मनी लॉन्ड्रिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है। कभी भी ऐसे चीज़ में, ऐसे क्रिप्टो के नाम पे, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग पे काम मत करिएगा जहाँ पे कोई डिजिटल कॉइन नहीं है, जिस कॉइन को आप अर्न नहीं कर रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए उस कॉइन की वैल्यू कितनी ग्रो करेगी आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कोई कॉइन ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ऐसे लोगों की संगत में मत आइएगा और हमेशा से 4 फैक्टर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताए हैं, दोबारा से मेरी वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से वॉच कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को सभी उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिगनर हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, जिन्हें इन चीज़ों का अभी तक पता नहीं है। क्योंकि आज जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो एक दिल की बात को आपको बोला है, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाए जो एक प्रोडक्ट बेस में वर्क करता है, एक डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके डर है कि क्रिप्टो भाग जाता है, क्रिप्टो में स्कैम हो जाता है। क्रिप्टो में स्कैम वहीं पे होता है जहां लीगलिटी नहीं चेक की जाती, मोटिवेशन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आज आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी हुई होंगी और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा है जो आपके नियर बाय हैं, यूथ, हाउसवाइफ, इवन वो लोग जो एक अच्छा सपना तलाश रहे हैं कि अच्छा अर्निंग करें, एक स्पीड से अर्निंग करें, अपने टाइम को सेव करें, हम भी स्मार्ट अर्निंग करें आज इस एआई के ज़माने में, इस डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में। तो उम्मीद करूँगा आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से हम लीगलिटी चेक करें, एक सही प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें अच्छी अर्निंग बना के देगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे को आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे ज़रूर डीएम कीजिए और मिलके कुछ बड़ा करते हैं। आइए, 6 साल का अनुभव आज आपके सामने रख रहा हूँ और आज तक जब भी मैंने क्रिप्टो में काम किया है माय डियर फ्रेंड्स, कभी लॉस में नहीं गया, कभी ऐसे कॉन्सेप्ट में नहीं काम किया मैंने जहाँ पे ये चारों फैक्टर नहीं हो। और जब जब मैंने काम किया है बहुत अच्छा अर्निंग भी किया है, एक अच्छी फेस वैल्यू भी, और बहुत सारे लोगों को एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट सक्सेस पे ले जाने का कोशिश भी किया। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राम।